नमस्कार भाई। तो देखो अपनी अगली क्लास है अभी प्रॉफिट लॉस की। 4-5 क्लासें हो ली थी अपनी प्रॉफिट लॉस की। उसके बाद अब इसको अपना टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई, इसमें अपना एक सवाल है कि एक आदमी 1600 रुपए में दो वस्तु खरीदता है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वो पहली वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते हैं। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा? अब एक बात समझो भाई, देखो इसने सबसे पहले कहा अपने से कि एक आदमी 1600 रुपए में दो वस्तु खरीदता है। तो अगर वो 1600 रुपए में दो वस्तु खरीदता है तो इसका मतलब ये हो गया कि CP1 प्लस CP2 दोनों वस्तुओं का जो CP है वो कितना है? 1600 रुपए। इस सवाल को करने के ना भाई 3-4 तरीके होते हैं। देखो सबसे पहले जो बेसिक तरीका होता है वो तो क्या होता है कि एक CP आप x मान लो तो दूसरा कितना हो जाएगा? 1600 माइनस x हो जाएगा। भाई एक चीज अगर x रुपए की थी दूसरी 1600 माइनस x की होगी। पहली वस्तु को 10% लाभ पे बेच दिया तो इसका 110% हो गया। दूसरी वस्तु को 20% लाभ पे बेच दिया तो 1600 माइनस x का 120% हो गया। ठीक है, ये हो गया SP1 दोनों चीजों का, पहले आइटम का दूसरे आइटम का। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि पहली वस्तु का अगर वो 20% लाभ पर बेच दे तो इसका कितना हो गया? 120% हो गया। तो दूसरी वस्तु 1600 माइनस x थी, उसको 10% लाभ पे बेचेगा तो इसका कितना हो गया? 110% हो गया। भाई ये चीज आपको बता दी थी, प्रॉफिट हो तो 100 में जोड़ना है, लॉस हो तो 100 में से घटाना है। तो प्रॉफिट हो रहा था तो 110 हो गया, 120 हो गया। अब ये अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो ये जो नीचे वाली चीज है ना, ये नीचे वाली चीज ये ऊपर वाली चीज से 5 रुपए ज्यादा है नहीं। भाई उसने कहा था कि 5 रुपए अधिक मिलेंगे जब वो चीज इस हिसाब से बिकेगी। तो हम ये कह सकते थे कि इसका 120% प्लस 1600 माइनस x का 110%। और अगर इसमें से हम ऊपर वाला घटा दें, माइनस कर दें x का 110% और माइनस 1600 माइनस x का 120%, तो ये वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 5 के बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? दोनों का डिफरेंस 5 का होगा। तो ये जो चीज है ना, ये तो बेसिक तरीका होगा, इससे करके देखने की जरूरत है नहीं अपने को। अपने को क्या चाहिए? अपने को सवाल का आंसर चाहिए। तो अपने को सवाल का आंसर चाहिए तो कैसे निकालना है? देखो एक बात समझो, उसने अपने से कहा कि 1600 रुपए में दो वस्तु खरीदता है। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 20% पे। अगर पहली को 20% के लाभ पे बेचता, दूसरे को 10% लाभ पे बेचता तो 5 रुपए अधिक मिलते। अब एक बात समझो, देखो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा? पहली वस्तु अगर उसने 10% लाभ पे बेची तो 10% का मतलब 1/10 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर शुरुआत में जो पहली वस्तु है उसका CP 10 होगा तो उसका जो SP1 होगा वो 11 हो जाएगा। CP 10 हो गया तो SP 11 हो गया। अच्छा, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पे बेचा। 20% का जो मीनिंग होता है वो होता है 1/5। ये चीज आपको समझा रखे, नीचे वाली वैल्यू CP की वैल्यू होती है। तो दूसरी वस्तु 5 से कितने की होगी? 6 की होगी। अब देखो एक बात याद रखना हमेशा, CP एक ही बार सपोज किया जाता है, CP एक ही बार मान सकते हैं, ऐसा नहीं है एक बार CP 10 मान लिया, एक बार CP 20 मान लिया। अब उसने कहा कि यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाता तो पहली वस्तु का CP हम 10 मान चुके नहीं मान चुके, और अगर इसको आप 20% के लाभ पे बेचते तो अब इसका जो SP होता है वो 12 हो जाता नहीं? भाई 10 का 20% 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और दूसरी वस्तु को 10% के लाभ पे बेचते तो जब इसको 10% के लाभ पे बेचते तो 5 का 10% 0.5। तो अब ये कितने की बिकती? 5.5 की। अब देखो यहाँ पे टोटल SP कितना बना? 17, और यहाँ पे कितना बना? 17.5 बढ़ गया। सही है भाई। इसने कहा कि ये जो चीज है ना, ये इस पहले वाली चीज से कितने रुपए जाता है? 5 रुपए जाता है। तो 0.5 का डिफरेंस हो गया। 17 अगर 17.5 का 0.5 की वैल्यू 5 रुपए आ गई। 0.5 की वैल्यू 5 रुपए आ गई तो 0.5 का मतलब आधा। अगर आधे की वैल्यू 5 रुपए है तो एक की वैल्यू 10 रुपए आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आधी चीज 5 रुपए की आती है तो पूरी चीज 10 रुपए की आ गई कि नहीं आ गई? उसने पूछा दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर कितने यूनिट के बराबर है? 5 के। एक की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 50 रुपए होगी। सवाल का आंसर आ गया? क्लियर होगी कि नहीं होगी? ठीक है, हमने क्या किया, पहली वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता है 1/10, 10 की चीज 11 की होगी। दूसरे को 20% लाभ पे बेचता है 5 की चीज 6 की होगी। CP एक ही बात सपोज कर सकते हैं, अगर CP 10 मान लिया और फिर इसको 20% लाभ पे बेचेगा तब ये 12 की बिकती। दूसरे पे 10% लाभ होता तब ये 5.5 की बिकती। यहाँ दोनों चीजों का SP 17 आया, यहाँ दोनों चीजों का SP 17.5 आया। उसने कहा ये चीज कितनी फालतू है? 0.5 फालतू। हमने कहा कितनी फालतू है? 0.5।
उसने कहा कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं, 5 रुपए। 0.5 की वैल्यू 5 रुपए, 1 की वैल्यू 10 रुपए, 5 की वैल्यू 50 रुपए। क्यों? क्योंकि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर कितने यूनिट के बराबर था, 5 के। ठीक है भाई, एक चीज तो होगी है। एक छोटी चीज और है, आपको ये चीज भी करके देखनी जरूरी है। आप ऐसे सवाल में क्या किया करो, ये मान लो कि CP1 है वो 100x है और CP2 है वो 100y है। ठीक है, CP1 है वो 100x है, CP2 है वो 100y। उसने कहा पहली वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता है। अगर वो पहली वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता है तो 10x का लाभ हो गया। दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है तो 20y लाभ हो गया। भाई 10x का 100% 10x हो गया, 100y का 20% 20y हो गया। उसने कहा पहली वस्तु को 20% लाभ पे बेचता, 20x की बिकती चीज, दूसरी वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता, 10y की बिकती चीज। अब ये नीचे वाला जो टोटल एसपी है ना, ये ऊपर वाले टोटल एसपी से 5 रुपए ज्यादा है। तो अगर हम नीचे वाली चीज में से और ऊपर वाली चीज घटाते तो अपने पास 5 रुपए आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? अगर हम नीचे वाले में से ऊपर वाली चीज घटाते तो 5 रुपए आने चाहिए। मैं इस ऊपर वाली चीज को नीचे लिख रहा हूं अब एक बार, 10x प्लस 20y, इसको यहां से कर दिया खत्म। अब अगर आप इसको माइनस करते हो तो आपके पास 10x और माइनस के 10y आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? 10x माइनस 10y आ गए, कितने के बराबर हो गए? 5 रुपए के बराबर हो गए। उसने पूछा दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर बताओ। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर 100x माइनस 100y होना चाहिए। अपने पास कितना है, 10x माइनस 10y। अगर हम 10 से गुणा यहाँ कर दे, 10 से गुणा यहाँ कर दे, 10 से गुणा यहाँ कर दे तो अपना आंसर 50 रुपए आ गया। भाई पूरी इक्वेशन 1 0 यहाँ लगा दिया, 1 0 यहाँ लगा दिया, 1 0 यहाँ लगा दिया, 50 रुपए आ गया। क्लियर होगी कि नहीं होगी? समझ में आ गया भाई? सवाल कर सकते हो नहीं कर सकते? कोई दिक्कत कोई डाउट वो तो देख लेना इसको दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास सवाल का आंसर कितने रुपए आ जाएगा, 50 रुपए आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज और समझ लो इसमें, देखो एक छोटी सी बात क्या है कि 1600 का तो यूज हुआ ही नहीं कहीं, 1600 का तो बेसिक से करते हैं तो यूज होता है। अगर वो ये पूछ ले ना कि CP1 क्या होगा और CP2 क्या होगा तो 1600 का यूज होगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, दूसरी का क्रय मूल्य क्या है, कैसे होगा देखो। अगर हम ये कहें कि CP1 माइनस CP2, अब हमें पता चल गया 50 रुपए आ गया नहीं आ गया। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के अंतर 50 रुपए आ गया और दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का जो जोड़ है वो कितना है, 1600 रुपए है। तो अगर CP1 और CP2 निकालना पड़े दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ CP1 कितना आ गया, 1650 आ गया। CP1 कितना आ गया भाई, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 825 आ गया नहीं। अगर 1600 में से एक चीज 825 की आ रही थी तो दूसरी चीज कितने की आ जाएगी, 775 की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? समझ गए कि नहीं समझ के बात को? भाई ये चीज करके देखने की जरूरत नहीं थी आपको। आपको एक बात पता चल गई कि CP1 और CP2 का डिफरेंस है वो कितने रुपए है, 50 रुपए। 50 रुपए है ना। अब आपको क्या चाहिए, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य चाहिए। आप क्या करो कि हमें पता है एक चीज दूसरी चीज से 50 रुपए फालतू है। अगर एक चीज दूसरी से 50 रुपए फालतू है तो 1600 में से 50 घटा दो, 1750 हो गए। उस 1750 का कर दो हाफ और एक में क्या जोड़ दो, 50 जोड़ दो। भाई अगर आप 1750 का हाफ करते हो तो 1750 का हाफ करोगे तो 775 हो जाएगा। ठीक है, और उसमें दूसरे में कितना जोड़ दोगे, 50 जोड़ दोगे, अपने पास सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कर लोगे तो ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर होगी भाई बात, कर लोगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद अपना अगला सवाल करते हैं। देखो भाई दूसरा सवाल क्या, देखो भाई ये सवाल अपने पास कि एक आदमी 900 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। पहली वस्तु को उसके लागत मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता है, दूसरी वस्तु को उसके लागत मूल्य के 5/4 भाग पर बेचता है। उसे कुल 90 रुपए का लाभ होता है। अपने ये बताना है पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, दूसरी का क्या होगा। देखो भाई एक चीज समझना है इसमें, बेसिक तरीका तो वही है, एक चीज x की मान लो, दूसरी चीज 900 माइनस x की हो जाएगी। एक का उसके लागत मूल्य का 4/5 हो गया, दूसरे का 5/4 होगा, दोनों को जोड़ के 90 के बराबर रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बेसिक जो होता है उससे करके देखने की जरूरत है नहीं अपने को। इसमें ना एलिगेशन लगाते हैं। देखो एलिगेशन में एक 2 मिनट की छोटी सी बात समझ लो आप। एलिगेशन आपने पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। मान लो उसने कहा कि एक वस्तु का भाव है 60 रुपए पर केजी, उसने कहा दूसरी वस्तु का भाव है 80 रुपए पर केजी। 2 प्रकार की कोई चीज थी, ठीक है, और उन दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला के उसने बेच दिया 50 रुपए पर केजी के भाव, सॉरी 75 रुपए पर केजी के भाव से। अब एक चीज हमेशा इस मीन वैल्यू से बड़ी होती है, छोटी होती है, और एक वैल्यू इससे बड़ी होती है। बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, रेशियो बढ़ जाएगा 1:3। ठीक है, एक बात बताओ आप, 1:3 जो आता है ना, वो पता है किसका रेशियो आता है? एलिगेशन पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ लो, 1:3 किसका रेशियो आता है? यहाँ जो चीज लिखी होती है ना, यहाँ जो चीजें लिखी होती है वो जिसके रेस्पेक्ट में होती है उसका आता है। भाई हम दुकान में गए, हमने दुकान से कहा
कि भाई चीनी का भाव क्या है। दुकानदार ने कहा चीनी का भाव 60 रुपए है। दुकानदार ने कहा चीनी का भाव 60 रुपए, हमें क्या पता 60 रुपए की 1 किलो आती है, 2 किलो आती है, 5 किलो आती है, 50 किलो आती है। जब दुकानदार कहेगा चीनी का भाव 60 रुपए पर केजी है, तब हमें पता चलेगा कि 60 रुपए में कितने किलो आती है, 1 किलो आती है। इसका मतलब जो भाव है वो किसके रेस्पेक्ट में सही है, मात्रा के रेस्पेक्ट में सही है कि नहीं है, कि इतने रुपए में कितनी मात्रा अपने पास आती है। तो यहाँ जो नीचे वैल्यू आती है ना, वो हमेशा किसकी वैल्यू आती है, जो चीज ऊपर लिखी होती है वो जिसके रेस्पेक्ट में होती है वो वैल्यू नीचे आती है। यहाँ पे ये वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में है भाई, मात्रा के रेस्पेक्ट में है कि नहीं है, कि अगर 1 किलो चीज ये लोगे तो आपको 3 किलो चीज क्या लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। समझ गए कि नहीं समझ के बात को। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। इस सवाल में अपने को क्या लगाना है, एलिगेशन ही लगाना है। एलिगेशन कैसे लगाना है, देखो एक बात समझो, जिस किसी भी सवाल में, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे टाइम एंड वर्क का हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस का हो, चाहे एलिगेशन मिक्सचर तो एक टॉपिक हो ही गया, जिस किसी भी सवाल में 2 अलग अलग वैल्यू दे रखी है और उनकी एक मीन वैल्यू हो, वहां एलिगेशन लगा दिया करो। एलिगेशन से अच्छी कोई चीज नहीं होती। इसने कहा उसे कुल 90 रुपए का लाभ होता है, ये 90 रुपए का लाभ उसे ना तो पहली वस्तु पे हुआ ना दूसरी वस्तु पे हुआ, ये 90 रुपए का लाभ उसे टोटल हुआ कि नहीं, दोनों वस्तुओं पे हुआ कि नहीं, मीन वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। मीन प्रॉफिट कितने रुपए का है, 90 रुपए का। अब देखो भाई बात को समझो, पहली वस्तु को लागत मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता है, तो 4/5 लागत मूल्य का 4/5, मतलब अगर वो चीज खरीदी 5 की होगी तो बेची 4 की। भाई नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है सिप्पी की। अगर कोई चीज 5 की खरीदी 4 की बेच दी तो हानि कितने की होगी, 1 की। कितने पे होगी, 5 पे। भाई सिप्पी कितना है, 5 है, और गुणा 100, इसका मतलब कितने परसेंट का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया। अच्छा दूसरी चीज क्या है अपने पास, दूसरी वस्तु को लागत मूल्य के 5/4 भाग पर बेचता है। अगर वो 5/4 भाग पर बेचता है तो आप एक बात बताओ, खरीदी 4 की बेची 5 की, लाभ 1 का, कितने पे, 4 पे, गुणा 100, इसका मतलब यहाँ कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया। पहली वस्तु 20% हानि पे जा रही है, दूसरी वस्तु 25% लाभ पे जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। और कहता है पूरे सौदे में 90 रुपए का लाभ हुआ और पूरा सौदा खरीदा कितने का था, 900 का, तो 90 रुपए का लाभ है, कितने पे है, 900 पे, गुणा 100 कर दिया, इसका मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का हो रहा है। ये 10% का प्रॉफिट इन दोनों की मीन वैल्यू है नहीं। हमने क्या किया, पहली जो वस्तु है उस पे 20% हानि हो रही है तो माइनस का 20 लिख दिया, दूसरी जो वस्तु है उस पे 25% का लाभ हो रहा है तो प्लस का 25 लिख दिया, और मीन वैल्यू 10% लाभ है तो प्लस का 10 बीच में। भाई अगर ये यहाँ पे हानि होती तो हम माइनस का लिखते, ठीक है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटेगी, 25 में से 10 गई 15, ठीक। बड़ी वैल्यू 10 है या -20 है, 10 बड़ी वैल्यू है, -20 छोटी वैल्यू है। 10 माइनस माइनस के 20 करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30 आ गया कि नहीं, 1:2। क्लियर होगी भाई बात। 1:2 किसका आया, थोड़ी देर पहले आपको समझाया, नीचे वो वैल्यू आती है जो ऊपर जिसके रेस्पेक्ट में होती है। ऊपर अपने पास ये क्या है, लाभ प्रतिशत है या फिर हानि प्रतिशत है कि नहीं है, और लाभ प्रतिशत या फिर जब आप हानि प्रतिशत निकालते हो तो ऐसे ही तो निकालते हो, लाभ या फिर हानि, और नीचे क्या आता है, सिप्पी, और गुणा 100। तो किसके रेस्पेक्ट में है, सिप्पी के रेस्पेक्ट में है कि नहीं है। इसका मतलब जो वस्तु 20% की हानि पर बेची गई थी, अगर उसका सिप्पी 1 है तो जो वस्तु 25% लाभ पर बेची गई उसका सिप्पी कितना होगा, 2 होगा। समझ गए कि नहीं समझ के बात को। टोटल सिप्पी कितना बढ़ गया, 3। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 300, 2 की वैल्यू कितनी होगी, 600। इसका मतलब पहली वस्तु 300 रुपए में खरीदी थी और दूसरी वस्तु कितने में खरीदी थी, 600 में। जिस वस्तु पर 20% की हानि हुई थी उसका क्रय मूल्य 300 है, जिस पर 25% का लाभ हुआ था उसका क्रय मूल्य 600। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने लिए सवाल क्या करना है, करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो भाई अपने पास एक सवाल है कि एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे इस कीमत के 33.3% पर बेचा जाता तो 35% हानि होती। अपने को ये बताना है वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% बेचे जाने पर उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो एक बात समझो, एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, वो अपने को पता नहीं कितने में बेची जाती है, आप निश्चित विक्रय मूल्य 100 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात समझना, जो 33.3% होता है ये 1/3 होता है कि नहीं होता है, और जो 60% होता है वो 60% को जब आप 60/100 करोगे तो 3/5 आ जाएगा कि नहीं।
कहीं ना कहीं जब वो 100 मान लोगे तो वो 3 से डिवाइड होगा, तो फिर वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ऐसा नहीं है 100 से सवाल लेंगे, 100 से सवाल हो जाएगा, लेकिन एक छोटी सी बात समझो भाई, अपने पास एक नंबर आ गया, उसने कहा 1/3 है, 1/5 है। अब नंबर तो आप मान ले 25 मान लो, 100 मान लो, लेकिन एक बात समझो कि नीचे 3 दे रखा है या नीचे 5 दे रखा है। तो अगर आप एक ऐसा नंबर मान लो जो 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, तो अपना सवाल पॉइंट में नहीं बढ़ेगा ना, अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आप क्या करो, आप इस वस्तु का जो निश्चित विक्रय मूल्य है ना, निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, वो कितना मान लो? 15 मान लो। 15 क्यों मान लिया? 15 कहाँ से आ गया? यहाँ नीचे कितना है? 3 है, यहाँ नीचे कितना है? 5 है, तो 3 और 5 से कटने वाला नंबर कितना हो गया? 15। 30 मान लो, 45 मान लो, मतलब 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, वो कोई भी नंबर ले। अच्छा, उसने कहा यदि इसे इस कीमत के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता, तो 33 सही 1/3% का मतलब हो गया 1/3, और 5 का 1/3 मतलब कितने में बेचा जाता है? 5 में बेचा जाता है कि नहीं बेचा जाता? तो 35% आनी होती। ठीक है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% बेचे जाने पर, तो वास्तविक विक्रय मूल्य तो 15 ही है अपना, इसका 60% बेचा जाना मतलब 15 का 3/5, और 15 का 3/5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा भाई। 15 गुणा 3/5 करोगे तो 5 3 पे काट के, और अपने पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब अगर ये चीज 33 इस ओरिजिनल जो विक्रय मूल्य था उसके 33 सही 1/3% पे बेची जाती तो वो 5 यूनिट की बिकती, 5 रुपए मान लो। 60% पर बेची जाएगी तो कितने की बिकेगी? 9 की बिकेगी। अब एक बात बताओ आप, जब वो 5 में बेची जाती तो उसे 35% आनी होती, और 35% आनी होने का मतलब इस 5 की जो वैल्यू है वो 65% के बराबर होगी। 65% के बराबर होगी कि नहीं होगी? भाई आपसे एक चीज बता रखी, सीपी 100% होता है, प्रॉफिट हुआ जोड़ दिया और लॉस हुआ घटा दिया। अगर कोई चीज 35% आने पे जा रही है तो कितने की जा रही है? 65% की जा रही है कि नहीं जा रही है? उसने पूछा है 9 में जाएगी तो कितने की बात बनेगी? 1 की वैल्यू कितनी होगी? 65/5 होगी कि नहीं होगी? अपने को वैल्यू किसकी चाहिए? 9 की। एक चीज 65/5 की आती है तो 9 चीजों के लिए गुणा 9 कर देंगे। 5 कितने पे काट देगा? 13 पे। 13 निम्न में कितने होते हैं? 117% आ गया। 117% आने का मतलब उस चीज पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? 17% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? ठीक है, हमने क्या किया? 1/3 1/5 देखा तो हमने एसपी कितना मान लिया? 15 मान। उसने कहा कि कीमत का 33 सही 1/3% पे बेचा जाता है, 1/3 पे, तो 15 का 1/3 5 पे। उसने कहा अगर इसे 60% में बेचा जाए तो कितने में बेचा जाए? 9 में। लेकिन जब 5 में भी करी थी तो 35% की आनी थी, इसका मतलब 5 की वैल्यू 65% थी, 1 की वैल्यू 65/5 होगी, 9 की वैल्यू 117% होगी, तो अपने पास प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया? 17% का हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं अपना। देखो भाई, अपने पास एक सवाल है कि एक आदमी एक घोड़ा 3100 रुपए में और एक भैंस 1300 रुपए में बेचता है, तो उसको 10% का लाभ होता है यदि उस घोड़े को 3000 रुपए में और भैंस को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाए। ये यहाँ पे भैंस को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाए, क्रय मूल्य पर बेची जाए तो 10% आनी होती है। तो अपने ये बताना है घोड़े और भैंस के क्रय मूल्य के अंदर क्या होगा। देखो सीधी सीधी सी बात क्या करनी है आपको घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, भैंस का क्रय मूल्य निकालना है, अंतर तो आ ही जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो शुरुआत में उसने जो घोड़ा था उसको कितने में बेचा? 3100 में, और जो भैंस थी उसको कितने में बेचा? 1300 में। इसका मतलब टोटल कितने के बेच दिए? 4400 के बेच दिए। उसे 10% लाभ हुआ। ये 10% ना भैंस पे लाभ हो रहा है ना घोड़े पे लाभ हो रहा है, ये 10% लाभ ओवरऑल लाभ। इसका मतलब 4400 रुपए पे अगर 10% का लाभ हो रहा है तो आप एक बात बताओ, उन दोनों वस्तुओं का जो कुल सीपी होगा वो 4000 होगा। भाई 4400 रुपए में 10% का प्रॉफिट है तो 110 की वैल्यू 4400 होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4400 बटे 110, और सीपी होता है 100%। ठीक है, तो ये कितने पे काट देगा? 11 चौके 44। ठीक है, एक जीरो कट जाएगी, 400 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 4000। इसका मतलब क्या हो गया भाई कहने का सीधा सीधा सा, कि उस घोड़े का और उस भैंस का दोनों को मिलाकर क्रय मूल्य कितने रुपए है? 4000 रुपए। क्लियर होगी बात? उसने कहा यदि घोड़ा कितने का बिके? 3000 का, और भैंस बिके क्रय मूल्य पर, लेकिन भैंस का क्रय मूल्य अपने को पता नहीं, तो उसे 10% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे होते हैं। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 4000 है। अगर इस पे 10% की हानि हो जाएगी तो अब वो दोनों चीजें कितने की बिकेंगी? 3600 की बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी? भाई 4000 का 10% 400, तो अब 3600 की बिकी, और उसमें 3000 का तो घोड़ा ही चला गया, तो इसका मतलब भैंस कितने की गई? 600 की गई कि नहीं गई?
और वो कह रहा है कि दूसरी कंडीशन में भैंस को तो क्रय मूल्य पर ही बेचा है। इसका मतलब एक चीज अपने पास आगे कि नहीं आगे, भैंस का जो सिप्पी है, भैंस का सिप्पी कितने रुपए है, 600 रुपये आ गया। क्लियर होगी कि नहीं होगी मेरी बात? यहाँ तक की बात समझ गए कि नहीं समझ गई? अब एक बात बताओ आप, दोनों चीजों का क्रय मूल्य कितना है, 4000, और भैंस का क्रय मूल्य कितना है, 600। तो एक बात नहीं बता सकते आप यार, घोड़े का जो सिप्पी होगा 3400 रुपये होगा। सवाल हो गया खत्म। दोनों का अंतर कितने का है, दोनों का अंतर कितने का है, 2800 का अंतर है। सवाल खत्म, बस आंसर आ गया। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, घोड़ा 3100 का है, भैंस 1300 की है, टोटल 4400। 10% का प्रॉफिट हो रहा था, इसका मतलब दोनों चीजें कितने की थी, 4000 की थी। ठीक है, उसने कहा अगर घोड़े को 3000 में बेचा जाए, घोड़ा 3000 का बेच दिया, भैंस क्रय मूल्य पर, भैंस का क्रय मूल्य शुरुआत में हमें पता नहीं था, तो 10% की हानि होगी। तो 4000 का 10% 400, 10% की हानि होगी तो कितने के बिक गए, 3600 के। तो अब दो चीजें 3600 की बिकी, और उसमें एक चीज कितने की जा रही थी अपने पास, 3000 की। तो इसका मतलब दूसरी चीज 600 की, लेकिन दूसरी चीज तो क्रय मूल्य पर ही बेची थी, इसका मतलब भैंस का क्रय मूल्य 600 रुपये हो गया। और दोनों चीजों का सिप्पी कितना है, 4000 है। तो एक चीज 600 की है तो दूसरी 3400 की, दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, 2800 का। ठीक है भाई, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, फिर अपनी अगली क्लास में करते हैं शुरू। इसके बाद 2 4 5 टॉपिक इसके बचे हुए हैं, जो बचे हुए हो। ठीक है भाई।